तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में शुकनाशोपदेश हम देख रहे हैं। देखिए पंक्ति, कल मैंने आपको ये बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था वह कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महती खलु अनर्थ परंपरा। ये चार वस्तुएं अनर्थ को जन्म देती हैं और इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारक हो सकता है। जब ये चारों इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या कहना, ये कल बताया था। आज आगे की पंक्तियां देखिए। युवावस्था के दोष बता रहे। ये प्रश्न भी आता है शुकनाशोपदेश में कि शुकनाशोपदेश के आधार पर युवावस्था के दोषों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है। युवावस्था के दोष बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही हृदयग्राही वर्णन किया है बाणभट्ट ने। ये महाकवियों की या जो बड़े विज्ञ जन होते हैं उनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है कि वस्तुएं हम आप भी देखते हैं समाज में, जीवन के अपनी अपनी इस यात्रा में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हम उसे उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाते जिस रूप में बड़े कवियों ने व्यक्त की है। देखिए युवावस्था के विषय में ये क्या कहते हैं बाणभट्ट। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। देखिए इस पंक्ति सरल है और गहन अर्थ है। यौवनारंभे च मतलब और कहते हैं, हे चंद्रापीड़, युवावस्था के आरंभ में या यौवन का आरंभ होने पर, यौवनारंभे च, युवावस्था जब प्रवृत्त होती है, जब प्रारंभ होता है उसका, तो प्रायः, प्रायः शब्द हिंदी में भी चलता है, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयाति। बुद्धि निर्मलापि, अपि मतलब भी, बुद्धि स्त्रीलिंग इसलिए निर्मला, निर्मलापि बुद्धि, निर्मल बनी हुई बुद्धि भी, निर्गतम मलम यस्मात् तादृशी बुद्धि निर्मला, जिसमें से मल निकल गए, मैल निकल चुका है, ऐसी बुद्धि, बुद्धि में किसी प्रकार का मैल नहीं है, बुद्धि निर्मला है। और वह निर्मला बुद्धि कैसे हुई, बुद्धि निर्मल कैसे होती है? किसी भी वस्तु को हम लोक में निर्मल कैसे करते हैं? जल के प्रयोग से। अगर वस्त्र मैले हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, तो उन्हें जल की सहायता से निर्मल कर देते हैं। उसी प्रकार शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र पर जल का आरोप किया। देखिए रूपक का प्रयोग, शास्त्रमेव जल, शास्त्र ही जल बन गया। शास्त्र, शास्त्र तो आप समझते हैं ना, ये जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब शास्त्र की कोटि में। शास्त्र रूपी जल, शास्त्रमेव जल, शास्त्र ही जहाँ जल है, तेन जलेन प्रक्षालनानंतरम, उस जल से प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब पखारना, धोना, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन करने के उपरांत या शास्त्र रूपी जल में प्रक्षालित होने के पश्चात जो बुद्धि निर्मल हो गई है, सा बुद्धिरपि कालुष्यम उपयाति। कालुष्यम, कलुष का भाव, कालुष्य, कलुष मतलब मलिन, कालुष्य मतलब मलिनता, मालिन्य।
शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन के उपरांत भी बुद्धि यौवनारंभे प्रायः कालुष्यम उपयात। बहुत अच्छी पंक्ति है। बहुत शास्त्र पढ़े हैं, चंद्रापीठ को ये संकेत कर रहे हैं। वो शुरू में भी कहा था, प्रारंभ में भी कहा था कि विदित सर्वशास्त्राधीत, ऐसा लिखा है ना कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये मुझे पता है, फिर भी आपको कुछ उपदेश देना है। यहाँ भी वही बात प्रकारांतर से कही कि आपने शास्त्रों के जल में प्रक्षालन किया है, ये मुझे मालूम है कि आपने शास्त्र पढ़े हैं, और शास्त्र जल से प्रक्षालन के उपरांत भी युवावस्था के आरंभ में प्रायः मनुष्यों की बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है, मलिन हो जाती है। और अनुज्झित धवलता भी सरागा एव भवति यूनाम दृष्टि। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति। यूनाम मतलब युवाओं की, षष्ठी बहुवचन, यूनाम नवयुवकान, नवयुवक जो है, जो नए नए अभी युवा हुए हैं, ऐसे नवयुवकों की दृष्टि, दृष्टि नजर, नवयुवकों की दृष्टि सरागा एव भवति, रागेण सह सरागा, और स्त्रीलिंग में सरागा, राग युक्त ही होती है। युवकों की दृष्टि, यूनाम दृष्टि सरागा एव भवति, राग युक्त ही होती है। अब इस राग शब्द के यहाँ दो अर्थ है। राग का एक अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट, और राग या स्नेह का रंग लाल बताया गया है काव्य शास्त्र। प्रेम का रंग, स्नेह का रंग रक्त बताया गया, रक्त वर्ण बताया गया। तो सरागा यानी लालिमा से युक्त, इसमें दोनों ही अर्थ आ गए, आसक्ति से युक्त और लालिमा से युक्त। सरागा एव भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि राग युक्त ही होती है, आसक्ति होती ही होती है उस दृष्टि में, या वो रक्त वर्ण की होती है, किसी भी वस्तु को देखकर लुब्ध हो जाती है, प्रेम का आविर्भाव शीघ्र होता है, इत्यादि इत्यादि। सरागा एव भवति। फिर क्या कहा, अनुज्झित धवलता, उज्ज धातु मतलब छोड़ना होता है, उज्जित मतलब त्यक्त, छोड़ा हुआ, अनुज्झित न उज्जित इति अनुज्झित, अनुज्जित धवलता, धवलता, धवल कहते हैं श्वेत को, शुभ्र श्वेत सफेद, अनुज्झित धवलता अपि, यद्यपि धवलता को नहीं छोड़ा है, यद्यपि श्वेतिमा शुभ्रता का परित्याग नहीं किया है, आंखों का रंग देखने में बिल्कुल श्वेत है, सफेद है, जैसी सामान्यतः होती है आंखें, दृष्टि बिल्कुल सफेद है। अनुज्झित धवलता, जिसने धवलता का परित्याग नहीं किया है, अनुज्झित धवलता, तथापि धवलता का परित्याग नहीं करने के बाद भी यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि सरागा एव भवति, राग युक्त ही हुआ करती है। आंखें देखने में उनकी दृष्टि श्वेत है, सफेद है, आंखों का रंग श्वेत है, लेकिन उन्होंने धवलता नहीं छोड़ी, लेकिन सरागा एव भवति, राग युक्त होती हैं,
उनमें एक प्रकार की लालिमा होती है, वह लालिमा आसक्ति की लालिमा होती है। ये युवावस्था में होता ही होता है। ये युवावस्था के दोष बताते हुए कह रहे हैं, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि, और अनुज्झित धवलता सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि राग युक्त ही होती है, आसक्ति युक्त ही होती है।